मैं हंसिका तिवारी प्राथमिक विद्यालय कुलमीपुर कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज हमारा समाज कितना गंदा हो चुका है। हर दिन हर अखबार के हर पन्ने पर औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों और दरिंदगी की खबरें छपती हैं। हमारी सरकार और समाज फिर भी खामोश है। हम कब तक डरें, कब तक डरें, कब तक डरें। मैं बेटी हूँ, जी हाँ, मैं आप सबकी बेटी हूँ। मैं इस देश की बेटी हूँ। आज इस देश की बेटी आप सबके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम की प्रस्तुत कर कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो? तुमको पता नहीं है, आज तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आने वाली है ना? रिपोर्ट से क्या होता है बेटी और बेटा, बस होना चाहिए, बेटा ही होगा। अरे मैंने अपने बेटा का नाम भी रख लिया, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो नाना बाबा, मुझे बेटी होती नहीं चाहिए। क्यों? मैं अपने घर का खर्च उठाऊंगा कि उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। आजकल का माहौल देखी हो क्या? इस माहौल में बेटियों का संभालना आसान है क्या? तुम आप ही जाती हो, मैं आप ही जाता हूँ, पीछे से संभालेगा कौन? अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो जवाने को मुंह क्या दिखाओगी? मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते थे, क्या उन्होंने मुझे संभाला नहीं? पहले का जमाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी। 16 में लड़कियों का पालना आसान है क्या? रोहित, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ, पढ़ लिख कर यहाँ तक आया हूँ। अगर लड़की का बोझ ले लिया तो क्या होगा? आप बेटी को बोझ क्यों समझते हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? लड़का लड़का आता, लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता, लड़की टेंशन। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आ सकती हो। सर डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट आ गई, बताओ ना, बताओ क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, बेटी बेटी बेटी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। आजकल पढ़ाना लिखाना शादी करना बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभाल लूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, प्लीज ऐसा मत कहो। एक बार बोल दिया ना, मुझे नहीं चाहिए बेटी। एक को चुनो, बेटी या मैं। रोहित प्लीज आ जाओ। रोहित रोहित, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती? रोहित प्लीज आ जाओ, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे? माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरी हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप लोगों ने मेरे किस्मत का फैसला ही सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब आप लोग खाना खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। माँ मेरे स्कूल फीस की चिंता ना करें, मैं भैया के किताबों से अपने आप लिख पढ़ जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना कि मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो मेरे पर एक भी पैसा खर्च मत करना। तब मैं भगवान जी से यह कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत बोल।
माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर आने दो। अरे पगली, तो बाहर आकर क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। पर माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आएगी तो किसके साथ खेलेगी, जब रोज यहाँ हजारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बचती है वह कहाँ सुरक्षित है। बाहर आएगी तो मेरी तरह धक्के खाएगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बेटी। इस डर में जीने से तो अच्छा है तो बाहर ही मत आ। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ ज्योति? कुछ तो बोलो ज्योति। मुझे बेटी नहीं चाहिए ज्योति, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बेटी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप लोग कौन? मैं सरस्वती हूँ। मैं पार्वती हूँ। मैं ज्वाला हूँ। मैं काली हूँ। मैं दुर्गा हूँ। मैं बेटी हूँ। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी ही बनाया है, ताकि मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूँ, ताकि मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, ताकि मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूँ, ताकि मैं ज्वाला बनकर तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लाऊं, ताकि मैं पार्वती बनके तुम्हें स्वाभिमान दूँ, ताकि मैं पूरा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में खत्म कर दिया। अरे हमारा क्या कसूर था? हम तो तुम्हें खुद देने आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, जोरी फहराते हो और कोख में हमारे कब्र में आते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई हक नहीं है। जो हमारे मंदिर में आते हैं, सीढ़ी उड़ाते हैं और कोख में हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं आजकल हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाई है। अगर इतना ही डर था तो क्यों नहीं अपनी माँ को मारा, क्यों नहीं अपनी बहन को मारा, क्यों नहीं अपनी बीवी को मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो खुद ही मर जाते, क्यों मारा हमें? मैं बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी शान है, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा मान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, अगर बेटा राग है तो बेटी बाग है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, अगर बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। यहाँ पर सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए, जबकि उसकी भूसी होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ, फूलों सी नाजुक होती है बेटियाँ, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? हम बेटियाँ भी कितनी मजबूर हैं, कभी निर्भया बनकर कुर्ता सहती हूँ तो कभी आशफा बनकर लूटी जाती हूँ, तो कभी प्रियंका बनकर जलाई जाती हूँ, तो कभी श्रद्धा बनकर 35 टुकड़ों में बांटी जाती हूँ। पर बेहद अफसोस की बात है कि वक्त के सरकारें या कुछ सफेदपोश लोग ही इन दरिंदों के बचाव में आ जाते हैं और हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नहीं मेरी बेटी, तुम इस दुनिया में जन्म लोगी और एक बार फिर हमारे जिले का नाम रोशन करोगी। बेटी बचाओ, बेटी